Hello learners, welcome again to my channel. We were discussing barriers of communication और उसके हमने 3 parts डिस्कस कर लिए थे. आज हम उसी को आगे कंटिन्यू कर रहे हैं. So barriers of communication, something that stops or that hinders the communication. हमने जो पहले डिस्कस किए थे उसी लाइन में नेक्स्ट बैरियर ऑफ कम्युनिकेशन है फिजिकल बैरियर. और फिजिकल बैरियर में सबसे पहला है जोग्राफिकल डिस्टेंसेस. जोग्राफिकल डिस्टेंसेस इफ जिससे आप कम्युनिकेट करना चाह रहे हैं वो लोग दूसरे डिपार्टमेंट में हैं जो डिफरेंट रीजन्स में एक ही सिटी में अलग अलग ब्रांचेस में हैं या अलग अलग कंट्रीज में हैं. उसकी वजह से रियल टाइम कम्युनिकेशन में थोड़ा सा प्रॉब्लम आता है. जैसे टाइम जोन डिफर कर जाएगा अगर अलग अलग कंट्रीज में है और उतना ज़्यादा कोऑर्डिनेशन नहीं बन पाता है, उतना ज़्यादा प्रॉपर कम्युनिकेशन नहीं हो पाता है इस जोग्राफिकल डिस्टेंस की वजह से. सेकेंड फिजिकल बैरियर इज ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर. मल्टी लेवल ऑर्गेनाइजेशन है, कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है, हायरार्की जो है वो अलग अलग लेवल, बहुत सारे लेवल्स हैं उसमें, 1 स्टेप 2 स्टेप 3 स्टेप 4 स्टेप. और इस वजह से क्या होता है कम्युनिकेशन में ब्लॉकेजेस आते हैं. मैसेज जो एक लेवल से दूसरे लेवल पे पास ऑन किया जाना है वो लेवल्स पे प्रॉपर पास ऑन नहीं हो पाता है. मैसेज फाइनली जिसको हमें भेजना है उसको उस तक पहुंचने में प्रॉब्लम्स आती हैं. अगर ऑफिस लेआउट और डिज़ाइन थोड़ा सा फिजिकली सेपरेटेड है, अलग अलग क्यूबिकल्स बने हुए हैं, क्लोज्ड ऑफिसेज हैं, उसकी वजह से कई बार ओपन कम्युनिकेशन, स्पॉन्टेनियस कम्युनिकेशन नहीं होता. तो अगर लेआउट प्रॉपर नहीं है, लोग जो कम्युनिकेट कर रहे हैं वो थोड़ा सा फिजिकली सेपरेटेड स्पेसेस में बैठ रहे हैं, फेस टू फेस इंटरेक्शन नहीं कर पा रहे हैं, क्यूबिकल्स बने हुए हैं या केबिन्स बने हुए हैं जो क्लोज्ड हैं, उसकी वजह से भी टीम मेंबर्स आपस में कम्युनिकेट करने में प्रॉब्लम फेस कर सकते हैं. या फिर हमारा इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटीज़ पुअर हैं. इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटीज़ का मतलब है वो सारी फैसिलिटीज़ जो कम्युनिकेशन में हेल्प करती हैं, जैसे टेलीफोन कनेक्टिविटी, इंटरनेट कनेक्टिविटी, जो हम कम्युनिकेशन के टूल्स यूज़ कर रहे हैं जैसे टेलीफोन या फैक्स मशीन या कंप्यूटर्स, लैपटॉप्स, वो कुछ आउटडेटेड हैं या उसमें कुछ सिस्टम इश्यूज हैं, सिस्टम प्रॉब्लम है. वो सारी चीज़ें पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर में आती हैं और इसकी वजह से भी कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम आती हैं. तो अगर ये फिजिकल बैरियर है तो उसकी वजह से क्या होगा, कम्युनिकेशन पे क्या इम्पैक्ट आएगा. सबसे पहला डिलेड कम्युनिकेशन, जैसा हमने अभी बात किया कि टाइम जोन्स डिफर कर रही हैं, तो हमको वेट करना पड़ेगा कि दोनों कंट्रीज में कोई ऐसा टाइम हम निकालें जहाँ पर दोनों ही कंट्री के लोग प्रॉपरली बात कर सके, अगर वो डिफरेंट टाइम जोन्स में सिचुएटेड हैं या अलग अलग रीजन्स में हैं, एक ही कंट्री के या अलग अलग ब्रांचेस में हैं एक ही सिटी के, तो उनको इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटीज़ चाहिए होंगी कम्युनिकेशन के लिए. अगर वो प्रॉब्लम है, वो हमारे पास नहीं है, तो उसकी वजह से कम्युनिकेशन डिले हो जाएगा. सेकंड हो सकता है कोलैबोरेशन में. फिजिकल सेपरेशन स्पॉन्टेनियस डिस्कशन को रोकता है. लोग आपस में बैठकर ब्रेनस्टॉर्मिंग नहीं कर पाएंगे, टीम मेंबर्स एक साथ नहीं बैठ पाएंगे, आइडिया जनरेशन, वो सारी चीज़ें उतने फ्रीक्वेंटली नहीं हो पाएंगी जितना अगर ये फिजिकल बैरियर नहीं होगा उस टाइम पर हो सकती हैं. क्योंकि फेस टू फेस कम्युनिकेशन या हमारे जो टूल्स या टेक्निक्स हैं उसकी वजह से कम्युनिकेशन में कुछ प्रॉब्लम आ रहा है, कुछ हिंडर हो रहा है, तो हो सकता है मिस इंटरप्रिटेशन या मिस कम्युनिकेशन का प्रॉब्लम बढ़ जाए. कंटेक्स्ट क्लियर नहीं होगा, किस लिहाज में, किस सिलसिले में बात कर रहे हैं, वो भी फिजिकल बैरियर की वजह से हो सकता है उसकी क्लैरिटी में भी प्रॉब्लम हो, तो उसकी वजह से भी मिसकम्युनिकेशन होगा. नेक्स्ट है डिफ़िकल्टी इन बिल्डिंग रिलेशनशिप. अगर फिजिकली सेपरेटेड हैं, फिजिकल बैरियर्स हैं, तो वहाँ पर स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप होना था थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक हो जाता है. ट्रस्ट डेवलप होना, क्योंकि फेस टू फेस कम्युनिकेशन नहीं है, ये स्पॉन्टेनियस कम्युनिकेशन नहीं है, ये एक दूसरे को देख नहीं पा रहे हैं, समझ नहीं पा रहे हैं, सेपरेटेड हैं, टाइम जोन्स अलग हैं, तो हमारी रिलेशनशिप भी उतनी स्ट्रॉन्ग नहीं हो पाएंगी. क्या करें, हमें इन फिजिकल बैरियर्स से बाहर आना है, तो इसके लिए हम क्या करें. हमें टेक्नोलॉजी का, कम्युनिकेशन टूल्स का, जो जोग्राफिकली सिचुएटेड
डिफरेंट पार्ट में हैं, उसकी वजह से कम्युनिकेशन हिंडर हो रहा है, तो हम अच्छे अपडेटेड इंस्ट्रूमेंट को यूज़ करके हम वीडियो कॉन्फ्रेंसिस के थ्रू सॉफ्टवेयर्स अलग अलग यूज़ करके ये जो गैप है, फिजिकल गैप है, टेक्नोलॉजी को यूज़ करके हम उसको ओवरकम कर सकते हैं। अगर हायरार्की प्रॉब्लम है, ऑर्गेनाइजेशन में अलग अलग लेवल हैं, अलग अलग हायरार्की हैं, तो उसकी वजह से कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम आती है, तो उसके लिए हम क्लियर कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल स्टैब्लिश करें। प्रोटोकॉल्स ये का मतलब है क्लियर चैनल स्टैब्लिश हो, क्लियर चैनल लोगों को हो कि हमें कम्युनिकेशन अगर एक डिपार्टमेंट में करना है या दूर बैठी रिमोट टीम्स के साथ करना है, तो किस तरह से किया जाए और ये सबको क्लियर हो, सबको पता हो, मतलब हमें चैनल्स प्रॉपर स्टैब्लिश करने हैं। वर्चुअल मीटिंग्स और कोलैबोरेशन ये एक अच्छा माध्यम है, ये एक अच्छा मीडियम है फिजिकली सेपरेटेड लोगों को एक साथ एक प्लेटफॉर्म पे लाने के लिए। और वर्चुअल मीटिंग्स होंगी मतलब विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी वी आर मीटिंग, तो उससे क्या होगा, टीम बिल्डिंग एक्टिविटीज हमारी प्रॉपर हो पाएंगी, ट्रस्ट डेवलप हो पाएगा। फ्लेक्सिबल वर्क अरेंजमेंट्स ये कैसे हेल्प करेंगे, जैसा मैंने बताया अलग अलग कंट्रीज में लोग हैं, इंडिया में उस काम करने का टाइम है मॉर्निंग 9 to 5, और जब अमेरिका या ऑस्ट्रेलिया में वो उस टाइम पर रात होती है या ऐसा कोई टाइम होता है जहाँ पर वो ऑफिस वर्क नहीं करते हैं, तो हमें कुछ इस तरह से अपने एम्प्लॉयज़ को सुविधा देनी पड़ेगी कि वो वहाँ के टाइम जोन के हिसाब से, वहाँ के टाइम के हिसाब से मैच करके काम करें। तो ये फ्लेक्सिबल वर्क अरेंजमेंट्स, वर्क फ्रॉम होम उसका एक जैसा ऑप्शन हो सकता है कि भाई सुबह 9 बजे आप ऑस्ट्रेलिया में बैठे किसी व्यक्ति से बात नहीं कर सकते, कोई बात नहीं, आप शाम के टाइम पर जब वहाँ पर ये टाइम होगा या थोड़ा सा अर्ली मॉर्निंग मॉर्निंग 9 o'clock से पहले वहाँ के किसी भी कंट्री, नॉट ऑस्ट्रेलिया, किसी भी कंट्री का टाइम जोन के हिसाब से मैच करके आप वर्क अरेंजमेंट्स कर सकते हैं। और लास्ट, ऑर्गेनाइजेशंस को ज़रूरत है कि इंफ्रास्ट्रक्चरल इन्वेस्टमेंट करें, टूल्स, टेक्निक्स, इंटरनेट, ये सारी चीज़ें अप टू डेट रखें, तो उसकी वजह से आपका फिजिकल बैरियर ख़त्म हो सकता है। तो फिजिकल बैरियर एक बहुत सिग्निफिकेंट चैलेंज हो सकता है बिजनेस कम्युनिकेशन में, जब हम ग्लोबल एरा में काम कर रहे हैं, एक दूसरे कंट्रीज से जुड़े हुए लोग हैं, उस तरह से काम कर रहे हैं, तो हमें इस बैरियर को रिमूव करने के लिए प्रोटोकॉल्स, फ्लेक्सिबल टाइम अरेंजमेंट्स और ये सारी चीज़ें अपनानी पड़ेंगी, जिससे कि हमारा बिजनेस कम्युनिकेशन इम्प्रूव हो। तो ये था फिजिकल बैरियर के बारे में। कीप ऑन लर्निंग and subscribe to the channel. Thank you.